मुझे इस बात की खुशी है कि बनारस जो एक शहर है, मोहब्बत का शहर, और इस मोहब्बत के शहर में आप सब मोतियों जैसे हैं। वो मोती जब हम पिरोते हैं एक दूसरे को, माला बनती है और उस माले को हम सब पहनते हैं एक साथ मिल कर के। बेलौस मोहब्बत का यही तकाजा है। हम इस हिंदुस्तान की परंपरा और इस मगरिबी कल्चर से दूर मशरक़ी कल्चर यानी हमारा पूरब की ये सोंधी खुशबू आज इस कुबेर कॉम्प्लेक्स में बरसेगी। हमारे साथ जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उसमें बनारस ही नहीं बल्कि विदेश से भी आए हुए तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अदब के मामले में, अदब के इस फील्ड में उसका नाम शहंशाह की तरह लिया जाता है, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान। उनकी पूर्ण तिथि। ये शख्स आज आप सब जानते हैं कि वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल डे है, लेकिन उस मोहब्बत, जिस मोहब्बत के सिलसिले में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ, उसने जिस तरह से मोहब्बत के सिलसिले में अपने पैगाम को दिया है, अपने मैसेज दिए हैं इस पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि अदब की तमाम दुनिया में उसका नाम रोशन हो चला है। और उसने जिस तरह से हमारे आपके दिलों में रोशनी भरी है, हमारे पलकें खोल रखी हैं, हमारे दिलों के कमल उसमें झांकते हैं, एक खुशबू निकलती है, हम उसे महसूस करते हैं, मुअत्तर होते हैं उससे। वही एक चीज़ है जो गालिब के काव्य में है, उनके साहित्य में है। और हम इस ऑडिटोरियम के अंदर जो एक बहुत ही खूबसूरत, दरअसल कोई हॉल खूबसूरत नहीं हुआ करता, दरअसल कोई प्रोग्राम खूबसूरत नहीं हुआ करता, लोग की मनस्थिति, उनके विचार, उनके ख्यालात, उनके इमोशंस, उनके जज्बात, ये पिरो कर जब हम इकट्ठा लाते हैं तब वो प्रोग्राम बनता है बहुत ही आलीशान, शानदार, जिसकी लोग भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं। अक की अक्ल में बारीक चीज़ें शायद कम घुसती हैं, हमें ज़िंदगी की सरसपाट सच्चाई अधिक समझ आती है, और वो है हम इंसान की औलाद हैं और इंसान बनना हमारा एकमात्र ध्येय है। इस राह पर जब हम चले थे तो सड़कें धूल भरी थी, चलचलाती हुई धूप थी, मंजर सहारे जैसा रहा, पर एक सुकून की बात ये थी कि दूर दूर तक ही सही मगर कुछ साएदार दरख्त और प्यास बुझाने लायक मीठे पानी का दरिया हमें मिला था। कुछ नाम तो हमने पहले ही बता दिए हैं। सैयाद ने चिड़ियों को मारा तो वाल्मीकि के दिल से आह निकली, मां निषाद। किसी ने कंकड़ मारा तो गालिब बोल उठे, संग उठाया तो सर याद आया। दोनों ही हालत में देखा जाए तो ज़ख्म जिगर एक ही है। अक ने यही सपना देखा था, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। वाल्मीकि की आह हो, अमीर खुसरो की हो, गालिब की हो या रविंद्रनाथ की हो, हमारे जिस्म की पालकी में बैठा नन्हा सा मन हमारे ख्याल और अंदाज के इंसानियत के हक में उन आहों के हम नफस बनने की तमन्ना रखता है। अक ने बहुत मेहनत करके जिस्मानी इश्क से ऊपर रूहानी मोहब्बत को तवज्जो देना आज तय किया है। कम ज़र्फ़ों के लिए हो सकता है वैलेंटाइन डे लफ़ाज़ी इश्क हो, और अहले ज़र्फ़ के नज़र में वैलेंटाइन ईसा मसीह की इबादत में जुटे पादरी के इंसानियत के बेहतरीन बयान मोहब्बत है। जो लोग होली के हुड़दंग को विरासत बनारस की मानते हैं, वहीं लोग लबे सड़क वैलेंटाइन के इजहार मोहब्बत को बुरा मानते हैं। मगर अक की नज़र में मोहब्बत के कबूतरों के लिए वे बाज हैं। हम नफ़रत नहीं फैलाते,
लिहाजा गालिब के साए में हम 2 लम्हा चैन और सुकून से बैठ लेना चाहते हैं। असदुल्लाह खां उर्फ मीर्ज़ा गालिब ने आगरा से ज़िंदगी शुरू कर दिल्ली में तमाम किया। मीर ने जिन पत्तों को अपनी दीवानगी से सींचा था, उसी की अगली फसल है गालिब। गालिब की रदीफ या काफिया सोच के बुलंद दरवाजे के 2 खंबे हैं, जिनके आगे गालिब का चमन है, जिनके खिले हर गुलाब में गालिबी महक है। गालिब खुदा परस्त इंसान रहे, पर गालिब में एक इंसान परस्त खुदा की तलाश थी, और शायद इसीलिए गालिब ही बोल सकते थे, हम हैं मुश्ताक और वो बाजार, या इलाही माजरा क्या है। गालिब न कभी पैसे के लिए मरा, न कभी पैसे के लिए झुका, वरना शहंशाह हिंदुस्तान बादशाह बहादुर शाह के खत में अंदाज़े रुबाइयों में कैसे लिखता, आपका बंदा रहे नंगा, आपका बंदा खाओ और उधार। खाना बदोश मिजाज का गालिब बंद पेंशन को चालू कराने के हक में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहादुर से मिलने कलकत्ता जाने के रास्ते बनारस पहुंचे। वक्त था 18वीं ईस्वी के अंतिम दौर में। गालिब का मिजाज पाक और साफ रहा। गंगा में आबे जमजम देखा, काशी के माटी में अल्लाह ताला को शंकर के रूप में पाया, मानो इल्हाम हुआ। घंटा घड़ियाल की आवाज में आजान की आवाज सुनाई पड़ने लगी। गालिब को कुछ होश आया। हर अल्लाहु अकबर में हर हर महादेव, और हर हर महादेव में अल्लाहु अकबर सुनाई पड़ने लगा। अमीर खुसनो ने लिखा था, छाप तिलक मुँह से छीनी नैना मिलाए के। तो गालिब ने लिखा, चरागे दैर, शायद दुनिया की एकमात्र किताब जिसमें बयां के अंदाज फारसी थे, मगर बयां हुई संस्कृत और संस्कृति। गालिब मानस सरोवर से निकली प्रेम की धारा है। इस प्रेम के अदब को जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में जिया है, जिनके खेत में मजहबी मेड़ नहीं है, भरपूर हरियाली है, वो इंसान की लहलहाती फसल है। उसकी इज्जत अफजाई के लिए अक ने महफिल सजाई है, आनंद का राज है। मूसा ने अपने शागिर्दों को लेकर कैनान के सागर तट पर पहुंचकर पूछा था, दाई पुट ऑफ योर शूज ऑफ शोर इज पायस, अपने पैरों से जूते उतार लो, आगे की भूमि पवित्र है। हम भी कहते हैं, अपने कानों से छोर निकाल दो, आगे आने वाले लम्हे गज़ल के हैं, गज़ल के हैं, आहिस्ता बैठो आहिस्ता चलो। कैसा अजब नशा है तेरे इंतज़ार का। मेरा ख्याल है कि सुमा घोष जी, जिस पूरे हिंदुस्तान की एक बेहतरीन तरन्नुम की मालिक हैं, वो मेरे बीच में, हम सब के बीच में हाजिर हैं। आप सबकी मोहब्बतों के उस सिलसिले से यहाँ तशरीफ़ ले आई हैं। मैं उनका और इन तमाम लोगों का स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले ओमा द अक से अनुरोध करता हूँ कि मेहरबानी करके वो करीब आ जाएं, ताकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रस्म है, वह है दीप प्रज्वलन। ताकि उसके लिए मैं मोहतरमा सुमा घोष जी से ये अनुरोध कर सकूं, और उनके साथ होंगे जनाब मुमताज़ साहब। मैं ओमाद अक जी से ये अनुरोध करता हूं, और हम सब मिल करके अपनी बड़ी बहन और उस गली की बेताज, यूँ कह लें कि मलिका, आपसे गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके आप तशरीफ़ ले चलें उस चिराग की तरफ जो गालिब बड़ी हैसियत की मलिका। ये लाइट सिर्फ इसलिए जलाई जा रही हैं, दरअसल वो रोशन हो चुका है इस चिराग से। उसकी रोशनी में जो मोहब्बत की लौ निकली है, उससे ये सारे दीप जल गए हैं जो आप आसमान की तरफ दिखलाई पड़ रहे हैं। और फॉरेनर्स भी हैं, हमारे यहाँ के घरेलू लोग भी हैं,
और साथ में इंकिसारी बरतती है, थोड़ा सा उसमें कंजूसी हो जाती है, लेकिन आप सब साथ ज़रूर दें। मेहमानों का स्वागत करें। दीपक मधोक जी